टीचिंग एग्जाम्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। नमस्कार। कभी सोचा है कि जब बर्फ पिघलती है या फिर लकड़ी जलती है तो असल में होता क्या है? हमारे चारों तरफ ये जो बदलाव हो रहे हैं, आज हम इन्हीं के पीछे के विज्ञान को समझने वाले हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। बर्फ का पिघलना और लकड़ी का जलना है तो दोनों ही बदलाव, है ना? लेकिन क्या ये एक जैसे बदलाव हैं? सोचने वाली बात है। आइए इसका जवाब ढूंढते हैं। इस पहेली को सुलझाने के लिए सबसे पहले समझते हैं पहली तरह के बदलाव को, जिसे हम कहते हैं फिजिकल चेंज या भौतिक परिवर्तन। देखिए, यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि फिजिकल चेंज में पदार्थ की असली पहचान कभी नहीं बदलती। वो बस अपना रूप बदलता है। कह सकते हैं कि जैसे कोई अपने कपड़े बदल ले, कोई भी नई चीज नहीं बनती। तो क्या क्या बदल सकता है? सोचिए, मिट्टी से एक गोला बनाया, फिर उसे दबाकर चपटा कर दिया, उसका आकार बदल गया। या फिर बर्फ पिघलकर पानी बन गई, उसकी अवस्था बदल गई, है ना? सॉलिड से लिक्विड। ये सब फिजिकल चेंज हैं। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ज्यादातर फिजिकल चेंजेस को आप उल्टा कर सकते हैं। जी हाँ, ये रिवर्सिबल होते हैं और यही इनकी सबसे बड़ी पहचान है। जरा सोचकर देखिए, पिघले हुए पानी को वापस फ्रीजर में रखकर बर्फ बना सकते हैं। खींचे हुए रबर बैंड को छोड़ते ही वो वापस अपनी जगह आ जाता है। और पिघली हुई मोम भी तो ठंडी होकर फिर से जम जाती है। सब कुछ वापस पहले जैसा। तो फिजिकल चेंजेस तो हमें समझ आ गए। अब कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं, केमिकल चेंजेस, यानी रासायनिक बदलाव, जहां चीजें हमेशा के लिए बदल जाती हैं। और यहीं पर आता है वो अरे वाह वाला मोमेंट। केमिकल चेंज सिर्फ एक मेकओवर नहीं है, ये तो एक पूरी तरह से नई पहचान बनाने जैसा है। मतलब कुछ एकदम नया बन जाता है। और क्योंकि कुछ नया बन गया है, आप उसे वापस पहले जैसा नहीं बना सकते। ये एक वन वे टिकट जैसा है, आप वापस नहीं आ सकते। इसका एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है मैग्नीशियम रिबन का जलना। एक चमकदार चांदी जैसा रिबन जलकर एक सफेद पाउडर बन जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब क्या आप इस पाउडर से वापस वो चमकदार रिबन बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो दोनों में जो मेन फर्क है वो अब साफ है। बस एक सवाल पूछना है, क्या कुछ नया बना है? अगर जवाब नहीं है तो ये फिजिकल है, और अगर हाँ है तो ये केमिकल चेंज है। सिंपल। चलो, अब थ्योरी बहुत हो गई, अब इसे एक्शन में देखने का टाइम है। कुछ मजेदार प्रयोगों के लिए तैयार हो जाइए और देखते हैं कि कितना सीखा है। अरे, ये वाला एक्सपेरिमेंट तो पक्का स्कूल में सबने किया होगा। जब सिरके में बेकिंग सोडा मिलाते हैं तो वो जो बुलबुले और हिस की आवाज आती है ना, वो एक नई गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड के बनने का पक्का सबूत है। और ये वाला देखिए, कितना कमाल का है। जब हम कॉपर सल्फेट के नीले घोल में लोहे की कील डालते हैं तो घोल का रंग नीला से हरा हो जाता है और कील पर एक भूरी परत जम जाती है। ये भूरी परत एक नया पदार्थ है, कॉपर। चलिए अब एक सवाल हो जाए, देखते हैं कितना ध्यान से सुना है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से गुजारा जाता है तो वो दूधिया क्यों हो जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए अशुद्धियों के कारण, बी अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, सी घुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट के कारण, या डी दही जमने के कारण। सोचिए जरा। और सही जवाब है ऑप्शन बी, एक नया सब्सटेंस कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो पानी में घुलता नहीं है और बस इसी वजह से पानी दूधिया दिखने लगता है। ये एक क्लासिक केमिकल चेंज है। चलो वापस चलते हैं उस लोहे की कील वाले एक्सपेरिमेंट पर। कील पर जो वो भूरी परत जमी थी वो आखिर है क्या? क्या वो कॉपर सल्फेट है, आयरन सल्फेट है, कॉपर है या फिर जंग है? क्या लगता है? अगर आपने सी यानी कॉपर चुना है तो बिल्कुल सही, शाबाश। असल में लोहा कॉपर को उसकी जगह से हटा देता है और वो बेचारा कॉपर कील पर आकर जमा हो जाता है। और अब आज का आखिरी सवाल, वैज्ञानिक कैसे पता लगाते हैं कि किसी रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है या नहीं? क्या पॉप की आवाज से, तेजी से जलने से, रंग के नीले से हरा होने से, या फिर चूने के पानी के दूधिया हो जाने से? एकदम सही जवाब है डी, चूने के पानी का दूधिया हो जाना कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी का पक्का टेस्ट है। इसे स्टैंडर्ड टेस्ट माना जाता है। तो अब तक तो ये साफ हो गया होगा कि ये सारे बदलाव सिर्फ केमिस्ट्री लैब की चीज नहीं है। असल में ये हमारे चारों ओर हर पल हो रहे हैं।
जरा सोचिए, सेब काटने के बाद भूरा हो जाता है, दिवाली के पटाखे जलते हैं, खाना खराब हो जाता है। यहाँ तक कि खाना पकाना भी तो एक केमिकल चेंज ही है। हमारी जिंदगी इन बदलावों पर ही तो टिकी है। तो इस पूरे डिस्कशन का जो सार है वो बस एक लाइन में है। अगली बार कोई बदलाव देखें तो बस खुद से एक सवाल पूछें, क्या कुछ बिल्कुल नया बना है? अगर जवाब हाँ है तो समझ जाइए वो एक केमिकल चेंज है। तो अब अपने आसपास की दुनिया को एक नए नजरिए से देखिए। एक सवाल आपके लिए, आज ऐसा कौन सा केमिकल चेंज देखा जिसे आप अब तक पहचान नहीं पाए थे? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।